ये दो सवाल जो हैं उसका बहुत ही ठोस और तार्किक काट जो है एक तरीके से काउंटर टीएमसी कर रही है। पहला, आप लोग कह रहे हैं घुसपैठिए, तो कोई ये बताने को तैयार नहीं कि आखिर कितने घुसपैठियों को आपने अब तक देश से बाहर किया है। दूसरा, कह रहे हैं भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार को लेकर मणिपुर के मामले पर विपक्ष आपको घेर रही है। दूसरा, जब महिलाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का आंकड़े देखे तो उसमें ऐसे कई राज्य हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं। तो दो काउंटर जो आप लोग कर रहे हैं टीएमसी पर, उसका जवाब टीएमसी इन फैक्ट के हवाले से देती है। आप लोग क्या इसका जवाब रखे हुए हैं? पहला कि घुसपैठिए की बात करते, घुसपैठिए कितने निकाले, और भ्रष्टाचार और क्राइम तो वैसे राज्यों में भी हो रहा है जहां भाजपा के शासन है। लक्ष्मण जी, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। पहले मैं इन्होंने आरोप लगाए आतंकवाद पे, तो आतंकवाद पे मैं बता देता हूं, इनको आईना दिखा देता हूं। नक्सलवाद आज खत्म हो चुका है। पूछा सवाल घुसपैठिए पे, अपना आतंकवाद पे घुमा दिया। जी नहीं घुमाया नहीं, मैं जवाब दूंगा। मैंने आपको पहले ही बोला। अरे शर्म आनी चाहिए इनको। भी जवाब क्या जवाब दीजिएगा विजय भाई, क्या जवाब दीजिएगा? पहलगांव 3 दिन पहले का 1 साल हो गया पहलगांव में। ठीक है, मानव जी सुन लेते हैं, मानव जी सुन लेते हैं, नहीं आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। मानव जी सुन लेते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। मानव जी सुन लेते हैं पहले विजय जी का जवाब, फिर नहीं जवाब देंगे तो फिर उनसे पूछूंगा मैं, जाने नहीं दूंगा। झूठ बोलते हैं, इनके पास कुछ नहीं है इनके लिए। सुनिए मैं लक्ष्मण भाई, मैं 2 मिनट, मानव जी 1 मिनट सुन लेते हैं। 10 सेकंड लेना चाहता हूँ, 10 सेकंड मुझे दीजिए। मानव जी आपके पास आता हूं मैं, विजय जी को बोलने दीजिए, फिर आप आइएगा। मानव जी 1 मिनट में आपको समय दूंगा, हमारे चैनल में पर्याप्त समय मिलता है, अपनी बात रखने का पर्याप्त समय मिलेगा, आप चिंता ना करें। भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी है आपकी। आतंकवाद पे मैं बताता हूँ, 370 खत्म करके हमने पत्थरबाजी आतंकवाद लगभग शून्य के बराबर कर दिया जम्मू कश्मीर में। हमने माओवादी आतंकवाद था, नक्सलवाद था, हमने खत्म कर दिया। बोडो, उल्फा, नगा, जितने पहलगांव कहाँ है? अरे भैया, होम मिनिस्टर संसद में तो पूरे देश को भ्रमित कर देंगे। लक्ष्मण जी, आपका चैनल तो ऐसा नहीं है बीच में रोक तो का। मैं मानव जी आप बोलिएगा, 1 मिनट उनको बोल लेने दीजिए। नहीं लक्ष्मण, इनको ज्ञान नहीं है। नहीं इनको ज्ञान नहीं है, ज्ञानी है ये कश्मीर की बात। मानव जी इनको बोलने दीजिए, अपनी बात जब पूरी कर लेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा, फिर आप सवाल पूछिएगा। मानव जी को शांत करिए और विजय जी को बोलने दिया जाए। विजय जी इनके अंदर सच्चाई सुनने का मौका नहीं है ना। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से विकास की बयार सुनी है, और जिस तरह से बस्तर में और यहाँ नक्सलवाद था, जिस तरह से हमने एक नीति लाए और वहां शांति स्थापित की है। हमारे यहाँ मुंबई की तरह ऐसा नहीं है रोड के ऊपर आतंकवाद चलता था और हम एक बंदूक की गोली तक नहीं चला पाए। अब मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ घुसपैठियों का। तो मैं कोट करता हूँ श्री प्रकाश जायसवाल, जो होम स्टेट मिनिस्टर थे, संसद में उन्होंने बयान दिया था। उसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र किया था, जिसमें से 40 लाख अकेले वेस्ट बंगाल में बताए थे। अब मैं माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी को कोट करता हूं, उन्होंने संसद में बयान दिया था कि 2216 किलोमीटर सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ है। आपके अंदर इतनी सभ्यता नहीं है। मैं कोट कर रहा हूं होम मिनिस्टर साहब को। आप चुप रहिए, आप झूठ बोलेंगे तो सुन लेंगे क्या? 16 किलोमीटर ज्यादा पे हम बाहर सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। मानव जी सुन लीजिए, मानव जी सुन लीजिए। विजय शर्मा जी आप बोलिए। मानव जी 1 मिनट सुन लीजिए। हमारे चैनल पे ऐसे बहस नहीं होती है, हर एक दूसरे की बात सुनते हैं, हर एक दूसरे के सवालों का जवाब देते हैं। करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं आप बोलिएगा ना। आपको अगर उनकी बातों को काटना है तो काटिए, आपके पास आऊंगा मैं। मानव जी, विजय जी अपनी बात खत्म करिए। विजय जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी। तो मैंने माननीय होम मिनिस्टर साहब को कोट किया, उन्होंने संसद में बयान दिया था कि हमारे 7 रिमाइंडर गए भारत सरकार से इनके पास। 10 बार देश के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बंगाल से मिले, उसके बाद में इन्होंने कुछ नहीं किया। 180 किलोमीटर पे इनको पैसा दे दिया गया जमीन का मुआवजे का, तब इन्होंने जमीन उपलब्ध नहीं कराई। आप मुझे बताइए, 400 किलोमीटर ऐसी खुली सीमा जहां से बेरोक आने की कोशिश करते हैं घुसपैठिए, क्यों नहीं जमीन उपलब्ध कराते हो? वहां टीएमसी को उन्होंने धार्मिक उन्माद के नारे लगाते हैं। ये मैं हूबहू जो होम मिनिस्टर साहब ने संसद में बोला वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा मैं बताता हूँ, आप मुझे बताइए 26 परगना जो है वहां पे, 24 परगना पे सॉरी, वहां पे किस तरह से टीएमसी वाले वहां के वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाते हैं। और ममता दीदी को मैं कोट करता हूं, वो कहते हैं कि ये आतंकवादी नहीं है, रोहिंग्या घुसपैठिए, इनको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये मैं बता देता हूं। अप्रैल 2017 का ममता दीदी का ट्वीट आया था इनके हक में,
तो ये ममता दीदी का चाल चरित्र और चेहरा है। और संदेश खाली में एक ठीक है विजय जी, विजय जी, विजय जी, यहाँ पे चुनाव प्रचार नहीं करना, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, चुनाव प्रचार नहीं किया। मेरा सिर्फ एक सवाल था कि जिस घुसपैठिए के मोर्चे पर आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को घेर रहे हैं, अब तक आपने कितने घुसपैठिए निकाले देश से? इसका कोई आंकड़ा हो तो एक लाइन में बता दीजिएगा, फिर मैं जाऊंगा आशुतोष जी और बाकी हमारे मेहमान जुड़े हुए। लक्ष्मण जी, इसका भी मैं बता देता हूँ। अभी पिछले दिनों बिहार में सीमा, अरे भाई सुन लीजिए जरा, सीमावर्ती जितने इलाके हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ढांचे थे उनके ढांचे अब पूरे देश में ये नीति लागू कर दी गई है। हमने आसाम में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, आप गुजरात में, बंगाल से कितने घुसपैठियों को निकाला। चलिए आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए जरा। बाकी मेहमानों के पास चलते उनके सुन लीजिए, फिर आप लोगों के पास आऊंगा मैं। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए, सत्य हिंदी के फाउंडर। आशुतोष जी, पहले चरण के वोटिंग में जो रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज आया, उससे हर कोई उत्साहित है, चाहे टीएमसी हो या फिर भाजपा हो। हर कोई मान के चला कि हमारे पक्ष में बहुत तगड़ा वोट मिला। उस फर्स्ट फेज के रिकॉर्ड वोटिंग से और अब दूसरे चरण के अंतिम दिन चुनाव प्रचार तक में आपको क्या लगता है कि उसका क्या इंडिकेशन दूसरे चरण में जनता लेगी और दूसरे चरण में क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए लक्ष्मण जी, पहले चरण में अच्छी वोटिंग हुई, इसका यह मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। और चूंकि अच्छे चरण में बहुत अच्छी वोटिंग हुई, इसका यह भी मतलब नहीं कि दूसरे चरण में भी उसी तरीके की वोटिंग होगी और उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को वोट पड़ेगा। दरअसल ये पुराना फॉर्मूला है कि जब बहुत अच्छी वोटिंग होती तो सरकार को हटाने के लिए लोग निकलते। ये फॉर्मूला अब खत्म हो चुका है। ये मेरा साफ तौर मानना है कि जैसे जैसे देश के अंदर वोटिंग राइट्स को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही, वैसे वैसे लोग अपने वोटिंग राइट के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। और इस बार बंगाल के अंदर विशेष तौर पर लोगों के अंदर एक डर है, खौफ इस बात को लेकर यह है कि जिस तरीके से एसआईआर हुआ है, उससे कम से कम गरीबों के अंदर एक डर जरूर बैठ गया है कि अगर हम वोट नहीं देंगे या हम अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी नागरिकता भी हमसे छीन ली जाए। ये डर बहुत बड़े पैमाने पर है। इसीलिए बड़े पैमाने पर आपने देखा कि बंगाल से बाहर बड़े पैमाने पर लोग वापस बंगाल गए हैं और अपना वोटिंग राइट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहां तक राजनीतिक पार्टियों का है तो जाहिर सी बात है, हर राजनीतिक पार्टी माहौल बनाने की कोशिश करती है कि देखिए वो जीत रहे हैं। कोई कहेगी 2/3 बहुमत मिल रहा है, कोई कह रहा है 4 तारीख को हम शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ आएंगे। वो ये तो नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी के हम ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। तो ये सब सिर्फ माहौल बनाने के लिए किया जाता है और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। ममता बनर्जी भी यही कर रही है और वो भी यही कर रहे हैं। लेकिन कितने परसेंट वोट पड़ा है, कितने परसेंट वोट नहीं पड़ा, इससे किसी तरीके का कोई भी अनुमान लगाना एक असंभव सी स्थिति होती है। और अगर कोई अनुमान लगाता है तो भाई मैं तो फिर उनके सामने अपना सिर झुकाता हूं। कोई अनुमान लगाना का असंभव सा है, लेकिन यह है कि बहुत सारे फैक्टर थे। एसआईआर एक बड़ा फैक्टर था कि इतने बड़े तादाद में लोग निकलकर सामने आए।